of 7th class, we are learning about chapter number 6, crafts, traders and artisans. Last class में मैंने आपको समझाया था कि जो मेडिवल पीरियड में कैसे आर्टिशियंस होते थे, क्या उसके क्राफ्ट्स और ट्रेड्स थे, और ये हमारा जो एक लैम्प है जो हमने स्टडी किया था बिदरीवास, इसके बारे में हमने जाना था। केस स्टडी में आपको आज दी हुई है हम्पी, सूरत और मछलीपट्टनम की स्टोरीज। सिटीज़ हैं ये सारी जिनके बारे में आपको आज जानना है। हम्पी क्या है? हम्पी एक विजयनगर सिटी की एक साइट है जो कि कैपिटल हुआ करता था विजयनगर किंगडम का, जो कब था तो 1336 से 1565 तक, और इसको हम्पी नाम बुलाया जाता था। लोकेट कहाँ था ये? बैंक ऑफ रिवर तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा से आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये कोलकाता का, कर्नाटका का ही नेम है उस टाइम पे। रिवर ऑफ तुंगाभद्रा जो आज के टाइम पे कर्नाटका बोलते हैं। We know about Hampi through its ruins and the accounts of foreign travelers who visited in city during the region of various rulers of the Vijayanagar kingdom. हमने इस हम्पी एरिया के बारे में कैसे पता चला? हमें पता ऐसे चला कि जब ये उस टाइम का बहुत फेमस जगह थी उस टाइम की, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर्स जो फॉरेनर्स थे वो यहाँ पर घूमने आया करते थे स्पेशली, तो यहाँ पे कुछ तो स्पेशल बात होगी। निकोलो कॉन्टी फ्रॉम इटाली, Abdur Razak from Persia, Domingo Pais have left detailed account of Vijayanagar and its people. विजयनगर और इट्स पीपल्स के बारे में जो बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे उन्होंने लिख के गए थे, जैसे निकोला कॉन्टी जो इटाली के थे, अब्दुल रज़ाक जो पर्शिया के थे, और डोमिंगो पाइस, ये सब लोग आए थे विजयनगर और इधर अपने लोगों से मिले थे। This archaeological and literary evidence suggests that Hampi was a well-fortified city. अगर आपको ध्यान होगा तो बागवान में जिस स्टेशन के इस स्टेशन को दिखाया गया था विजयनगर, इफ़ यू रिमेंबर प्रॉपरली, मुंबई और उस कर्नाटका के बीच में जो है, Its walls was constructed by using interlocking the blocks of stones instead of mortar or cementing agents. Now we are knowing about that what is the speciality of that place. तो यहाँ पर जो walls थे वो एक दूसरे में लॉक टाइप के एक स्ट्रक्चर में थे, बहुत ज़्यादा हम्पी थे, हम्पी डम्पी जैसे बोलते हैं ना, सैट ऑन अ वॉल, तो यहाँ पे वॉल के लिए ही फेमस था। तो ये जो हम्पी वाला स्टोरी है ना वो इसी से बना था। Well fortified city. Its walls were constructed by using interlocking the blocks of stones instead of mortar or cementing agents. It was also naturally protected by the river Tungabhadra in the north and hills on the other three sides. ये नेचुरली ही इतना खूबसूरत था कि एक साइड तो इसकी रिवर थी तुंगाभद्रा और दूसरी साइड, तीनों साइड से ये हिल्स से घिरा हुआ था। तो ये कितना सुंदर प्लेस होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। That might be reason for being chosen as the capital of city. इसी कारण शायद इसको कैपिटल ऑफ सिटी भी बनाया, क्योंकि चारों तरफ से हिल से बड़े बड़े पहाड़ है, एक तरफ नदी है, तो कोई हमला नहीं कर सकता है, बिल्कुल सेफ जगह है। Hampi was admired by the foreign travelers for its unique architecture and well-planned orchards and gardens beautified with sculptures. The buildings in the royal complex had archeries, domes and pillared halls. The walls had niches for holding sculptures. ये आपको उसकी खासियत बता रहे हैं कि बहुत यूनिक थी। सारे जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ पे आए उन्होंने इसके बारे में बहुत यूनिक कमेंट्स दिए, जो कि इसके स्ट्रक्चर और ब्यूटिफाइड इसकी गार्डन को और ज़्यादा खूबसूरत दर्शाते हैं उनकी बातों से। Hampi was a prosperous city which had adequate stocks of agricultural goods which were provided to people at low rates. हम्पी एक बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं प्रसिद्ध सिटी थी, इस कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर गुड्स और सब कुछ बहुत सस्ता मिलता था, इस कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ड्यूरिंग द 15th and 16th century, the city experienced increased commercial and cultural activities, had active internal foreign trade. The Muslim merchants or the Moors and Chettis, a trading community from in South India, and agents of Portuguese traders bought and sold goods in the markets of Hampi. अब हम्पी मार्केट्स में कौन कौन आते थे? तो मुस्लिम मर्चेंट्स आते थे, मूर्स आते थे, चित्तीस आते थे जो साउथ इंडिया के थे ज़्यादातर। तो कर्नाटका साउथ इंडिया की बात हो रही है तो साउथ इंडिया के लोग ही तो आएंगे, और कौन आएगा। टेम्पल्स ऑफ हम्पी वर द सेंटर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़। देवादासीज, हु आर द टेम्पल डांसर्स। देवादासीज, दासीज कौन आपको पता है ना, समझ में आ गया होगा, वो डांसर्स थी टेम्पल्स के अराउंड। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल मनाए जाते थे जिसका नाम है महानवमी फेस्टिवल, जिसको नवरात्रि कहते हैं।
इसे बहुत ज़्यादा डिवोशन और एंथुजियाज्म से बनाते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फॉलोड और रेस प्लेटफॉर्म एट हम्पी विच इज़ नोन एज द महानवमी प्लेटफॉर्म। और इस दिन जो आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने शोध किया है उन्होंने बताया कि हम्पी के वहाँ ही यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था महानवमी। During this festival, the king received guests and accepted tribes from subordinate chiefs or at this platform called Mahanavi Pit. और उसी टाइम ये जो प्लेटफॉर्म बनता है उसी पर ही राजा अपने सारे जितने भी मेहमान बाहर से आते हैं उनका वेलकम करते थे। He watched dance, music performance and wrestling bouts from there. In 1565 CE, the ruler of Vijayanagara kingdom was defeated by the forces of Deccanee Sultan of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidra. Through trade continued even after the battle, but the city of Hampi lost its importance and soon declined. और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो रूलर्स ने डिफीट किया है जिन लोगों को, वो फोर्सेस के नाम दिए हुए हैं कि कितने लोगों को उन्होंने भराया, और सून ही ये मतलब ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, ये एरिया वैनिश्ड मतलब डिक्लाइन हो गया। सूरत एक लोकेटेड है प्रेजेंट डे गुजरात में है, जो कि ताप्ती के ऊपर बना है, ताप्ती के रिवर पे आसपास बना है। Evidences suggest that Surat is an ancient town which became an important port town in medieval period. A port town was a kind of commercial town from where trade was carried out through the sea. सूरत बहुत ही ज़्यादा पुराना लोकेलिटी है, यहाँ पर बहुत ही पुराने पोर्ट्स पाए जाते हैं। इसे पोर्ट टाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में जो जितने भी कमर्शियल गुड्स जो आते थे वो जो सी के थ्रू आते थे वो यहीं पहुँचते थे, मतलब यहाँ पर उसका छोर था, यहाँ पर उनका एंडिंग पॉइंट था उनकी जर्नी का। In 1514 CE, the Portuguese traveler Barbosa described Surat as a city of very great trade. उस टाइम पे 1514 पे सबसे बड़ा व्यापारी जो शहर बोल सकते हैं वो होता था सूरत। यहाँ पे हर तरह के ट्रेडिस आपको पाए जाते थे, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो किंग को दिया जाता था इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट पे, और विच वॉज फ्रिक्वेंटेड मैनी शिप्स फ्रॉम मलाबार एंड ऑल अदर पोर्ट्स। मलाबार ये साउथ कोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ से भी जितने लोग फ्रिक्वेंटली आते हैं उन्हें रेवेन्यू यहाँ पर पोर्ट्स पे मिलते थे। सूरत वॉज द चीफ पोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर के टाइम पे तो इन्होंने इसको बस अपना खास ही बना के रखा था सूरत के पोर्ट को। ड्यूरिंग दिस पीरियड पिलग्रिम्स सेल्ड फ्रॉम मक्का फ्रॉम द पोर्ट ऑफ सूरत, और उस टाइम जो ये लोग मक्का मतलब मुस्लिम्स के मक्का बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये यहाँ से सूरत से रवाना हुआ करते थे मक्का के लिए। In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English built their warehouses at Surat. अब आपको पता होना चाहिए कि वेयरहाउस क्या होता है। वेयरहाउस यानी एक बड़ा बहुत ही बड़ा गोडाउन। तो पोर्चुगीज और डच ने यहाँ पर अपना ही खुद का एक गोडाउन बनवाए थे सूरत में। In the second half of the 17th century, Surat functioned as the emporium of the inland as well as the sea trade. और जब 17th century बिल्कुल आधी बीत चुकी थी तब ये एक एम्पोरियन बन गया था। एम्पोरियन क्या होता है? अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड, उसे कहते हैं एम्पोरियम। ठीक है, तो ये आप वर्ड मीनिंग साथ साथ में लर्न करते जाएं, जो न्यू मीनिंग्स आ रही हैं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनलैंड पे ज़्यादा सी ट्रैवलर्स के लिए ये एम्पोरियम बनवाए गए, जो कि ये फंक्शन जैसे से हो। सिमिलरली ऑब्जर्व्ड ऑन द ट्रेड एक्टिविटीज़ एट द सूरत पोर्ट वॉज मेड बाय द Malay Portuguese writer Manuel Godinho. He mentioned that the best merchandise sea from all over the flux there, but both by land and by sea. उन्होंने बोल दिया कि सबसे बेस्ट जो ये मलय पोर्चुगीज के थे राइटर, उन्होंने लिख दिया कि सबसे बेस्ट जो मर्चेंडाइज है। मर्चेंडाइज क्या होता है? जहाँ पे लाई जाती है चीज़ें और बेची जाती हैं। तो वो जो बेस्ट मर्चेंडाइज घोषित कर दिया था तो उन्होंने सूरत को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसान है ट्रेड करना, इवन यू ट्रेड ऑन लैंड और वाटर द सी। Goods from Europe are carried by the English and Dutch from Africa by the ships from the Red Sea and from all over the Asia in its inhabitants. अब यहाँ पर इंग्लिश पीपल्स जो थे यूरोप से अपने जितने भी सामान थे वो पोर्ट करते थे सूरत में ही, और इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह थी। डच फ्रॉम अफ्रीका बाय शिप्स, और अफ्रीका से भी जो शिप्स आती थी रेड सी होकर और ऑल ओवर द एशिया से गुजर कर सूरत ही पहुँचती थी।
और इंडिया की बेस्ट मेडिसिन फाइंड वे इनटू सूरत ओवरलैंड in caravans of bullocks and camels, which keep us streaming in all other time. In 1689, an English chronicler, Ovington, wrote that an average of 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. यहाँ पर एक 1689 में एक इंग्लिश क्रोनिक्सर आए थे ओविंगटन, उन्होंने भी लिखा था कि हाँ यहाँ पर एवरेज 100 शिप्स एक दिन में पोर्ट होती होगी और आती जाती होगी। सो यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी यहाँ टाइम बीत जाता है। सूरत वॉज अ कॉस्मोपोलिटन सिटी एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड फेस लिव्ड हियर। ये कॉस्मोपोलिटन सिटी है, यानी यहाँ पर कोई जो आएगा इस शहर में वो इसका हो जाएगा, मतलब हर किसी को अपनाती थी खुले हाथों से। और यहाँ के लोग कास्ट और फेथ्स में मतलब डिफरेंट कास्ट के थे, तो ये लोग इतना भेदभाव नहीं करते थे। पीपल फ्रॉम द फॉरेन लैंड सच एस यूरोपियन, टर्क्स, ज्वेस, अरेबियंस, पर्शियन एंड आर्मेनियंस मेनली उक्रेन में ये सारी एरिया में रहते हैं। आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो पर्शियन, आर्मेनियंस, अरबिया, ये सारे लोग यहाँ पर फ्री फील करते थे आना, ट्रेड करना, और बहुत लार्ज नंबर तक यहाँ पे सेटल भी रहे। रेसिडेंट्स ऑफ सूरत वर मेनली ट्रेडर एंड आर्टिशियंस। ज़्यादातर यहाँ के रहने वाले ट्रेडर्स, व्यापारी ही होते थे या तो आर्टिशियंस होते थे। मैनी ऑफ देम ऑल्सो मैनेज्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसीलिए आपको यहाँ पर जो हम्पी, सूरत है, मछलीपट्टनम है, इसके बारे में इसलिए बताया क्या है क्योंकि ये क्राफ्ट्स के लिए उस एरा में बहुत ज़्यादा फेमस सिटीज़ थी। इसीलिए यहाँ पर इन्हें देखो कितने सारे लोगों ने, राइटर्स ने सूरत को इतने से अच्छे अच्छे नाम दिए। यहाँ पे बहुत फेमस कॉटन टेक्सटाइल है, जो आज भी सबसे बड़ी कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो सूरत में ही पाई जाती है। सो ये सोचो कि कितने साल पहले से ही हमारा सूरत डेवलप था, है ना। इसको डेवलपमेंट देखो आपके, उस टाइम भी इतने सारे लोग उसको चाहते थे, इतने व्यापार के लिए भरोसा करते थे। सबसे बड़ी चीज़, द सिटी हैड मैनी रेस्ट हाउसेज फॉर दोज विजिटिंग द सिटी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। द ऑल्सो हैड, यहाँ पर सूरत में होटल्स भी बहुत अच्छी हैं क्योंकि देखो लोग दूर दूर से आते थे। पहले ही यहाँ पर ये बता दिया कि यहाँ पे रेस्टोरेंट हाउसेस बहुत ज़्यादा थे, तो अभी भी है ये। आप वहाँ जाओगे तो आपको वेल फैसिलेट हर कुछ मिलता है। Active in land and foreign trade led to the establishment of huge banking houses owned by the Kathiawad states and Mahajans। और ज़्यादा बड़े बड़े जो बैंकिंग होते हैं और घर जो ये जो रेस्ट हाउसेस बनाए जाते थे वो होते थे मेन काथियावाड़, जो आज भी वहाँ पर जाति मिलेगी आपको, महाजन्स। द बैंकर्स एंड द ट्रेडर्स अडॉप्टेड द हुंडी सिस्टम। हुंडी सिस्टम क्या होता है? विच मेड द डेट मच सेफर। हुंडी सिस्टम एक ऐसा ट्रेड था जिससे हम और ज़्यादा सेफ से अपनी हर कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाउ देयर वॉज नो नीड फॉर द ट्रेडर्स टू कैरी मनी वाइल ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस फॉर ट्रेड। यहाँ पर अब लोगों को बहुत ज़्यादा दूर पैसे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अंडर द हुंडी सिस्टम अ ट्रेडर वुड डिपॉजिट मनी विद द बैंकर एंड रिसीव अ नोट और हुंडी विच हैड द डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिट। यहाँ पर क्या करते थे, हुंडी एक बैंक, जैसे आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो ना, तो वैसे हुंडी समझ लो, ट्रांसफ़र कोई बोल रहा है तो ये उसके अकाउंट में डाल देते थे और एक स्लिप मिलती थी डिपॉजिट की, वो ले जाकर वो ट्रेडर को दिखाते थे और वो सामान दे देते थे। तो यहाँ क्या चोरी चकारी और ये सब होने का, पैसे कुछ खो जाने का या कुछ भी होने का, कोई वारदात होने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि ये प्रॉपर सेफ ट्रूथ सोर्स था ट्रांसफॉर्म करने का पैसों को। The banking houses had branches all over the major trading centers from where the traders get cash by presenting the hundi। और इसके कैश जो हाथ में कैश चाहिए तो उसके लिए ये हुंडी दिखाकर बिल्कुल वहाँ से निकलवा सकते थे। तो ये बहुत सारी जगह पे ट्रेडर सेंटर बना के रखी थी। द ट्रेडर्स हैड टू पे चार्जेस टू द बैंकर्स फॉर मनी ट्रांसफ़र। हाँ, ये चीज़ थी कि पैसा ट्रांसफ़र के चार्जेस आज भी लगते हैं, तब भी लगते थे। The hundis issued by the Surat bankers were also accepted in markets of Cairo in Egypt। ये जो हुंडी है ये कहाँ कहाँ एक्सेप्टेड थी? तो कायरा इन इजिप्ट, बशरा इन इराक, एंथ्रिप एंड बेल्जियम। तो ये सारे वहाँ पर अलाउड थे, यहाँ पर आप हुंडी दिखा सकते थे। The bankers were well organized to carry out the money transfer operation smoothly in absence of modern transport and communication system। Towards the end of 17th century, the Mughal Empire began to decline, due to which there are significant fall in the production of good trades and exports।
Portuguese started controlling the sea routes to West Asia because of which Surat lost control of its sea trade. यहाँ पे क्या हुआ 17th सेंचुरी में जब मुगल हटने लगे धीरे धीरे, तब यहाँ पर पोर्टुगीज़ भारी पड़ गए यानी इन्होंने वेस्ट एशिया पे पूरा अपना कब्जा कर लिया उस रूट्स पे जिस रूट से इनके यहाँ सामान आता था। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके जब सी रूट है एक तरह से लॉस्ट होते गया क्योंकि सी ट्रेड पूरी तरह से इन लोगों के हाथ में आ गया। Bombay, now Mumbai, rose an important trading port of the English East India Company, which determined the significance of Surat. All these factors led to the decline of Surat, a commercial city. और इन लोगों के कब्जे के कारण इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को अपना पोर्ट बनाया, हर सामान को कैरी करने का पोर्ट जो बोलते हैं मेन ट्रेडिंग का जरिया। इस कारण सूरत की इम्पोर्टेंस कम होती गई और आज के टाइम पे हमारे ट्रेडिंग वहाँ ज़्यादा होती है मुंबई में। तो सूरत की कमर्शियल सिटी जो आज भी कहलाती है लेकिन उसकी थोड़ा सा ट्रेडिंग कम हो गई। मछलीपट्टनम मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। आपके लिए होमवर्क ये है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑफ यू।